जिस प्रकार से पाकिस्तान के नारे गूंजते थे कश्मीर के अंदर, आज उसी कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। यह सबसे बड़ा बदलाव है। पाकिस्तान और आईएसआई के वहां झंडे फहराए जाते थे, आज उसी कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगा बड़ी शान और शौकत से वहां लहराता है। इसको बोलते हैं मोदी जी का सबसे बड़ा विकास। आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो एक मैं अचीवमेंट मानता हूँ, वो ये मानता हूँ वहां पे शांति है। पाकिस्तान जिस प्रकार से, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ, आरएसपुरा बॉर्डर, आपने बड़ी बार नाम सुना होगा मीडिया के माध्यम से। वहां जब पाकिस्तान का मन करता था गोली का मुंह हिंदुस्तान की तरफ कर वो गोली चलाता था, लेकिन आज पाकिस्तान को भी पता चल चुका है कि आज देश का नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जिसका डंका केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में आज गूंज रहा है। आज आप पाकिस्तान को पता है कि अगर यदि वो भारत की तरफ एक गोली अगर चलाएगा तो नरेंद्र मोदी जी 56 इंच वाले सीना पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। आज ये सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर किसी ने किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, आरएसपुरा के रहने वाले लोग हैं, और वहां पे आरएसपुरा में ये होता था कि जो व्यक्ति हमारे अपने भाई बहन जो गांव में रहते थे, वहां रात को किसी टाइम कब फायरिंग हो जाए कोई पता नहीं चलता था, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के बाद पाकिस्तान को पता चल चुका है यदि हम एक गोली चलाएंगे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ से कितनी गोलियां वहां से चल जाएंगी कोई पता नहीं चलेगा। देखिए, मुझे लगता है आर्मी कमजोर ना थी, ना है, ना रहेगी। हिंदुस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा शक्तिशाली आर्मी है पूरे विश्व में। यदि कोई कमजोर हुआ था वो कांग्रेस थी, है वो कांग्रेस है और रहेगी वो भी कांग्रेस रहेगी। कमजोर केवल और केवल कांग्रेस थी और उनकी नीतियां थी। कमजोर यदि कोई है तो वो राहुल गांधी है। आर्मी कभी कमजोर नहीं है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आकाश चोपड़ा। कहाँ से आप? दिल्ली से हैं? मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से? जी जी। अच्छा, जो चर्चाएं चल रही हैं आजकल 2024 को लेकर, 2024 की बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना ही एक टाइम वेस्ट वाली बात है। ये पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे। जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश भर में जिस प्रकार का बदलाव का माहौल जो देखने को मिला है, पिछले 70 वर्ष इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, परंतु केवल और केवल उन्होंने अपने पॉकेट को भरने का काम किया, अपने बैंक बैलेंस को भरने का काम किया, परंतु देश की एकता और अखंडता के लिए उनको बिल्कुल नहीं सोचा। मैं ये समझता हूँ कि अगला प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अवश्य होंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि मोदी जी हैं जो वो देश को पीछे ले जा रहे हैं, बर्बादी के कगार पे ला के खड़ा कर दिया है देश को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एक विपक्षी दल विपक्षियों जैसी बात नहीं करेगा तो उसको विपक्षी कौन कहेगा? कांग्रेस का काम इस वक्त, उनके पास कोई काम तो है नहीं, केवल और केवल उनके पास एक ही काम है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात करना। मुझे लगता है कि आप अगर बदलाव देखना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर में जाके देखिए, जम्मू कश्मीर में जम्मू में जाके देखिए। जिस प्रकार से 70 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में कोई एम्स की फैसिलिटी नहीं थी, आज वहाँ 370 और 35 से टूटने के बाद आज जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स की फैसिलिटी मिली। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नारे गूंजते थे कश्मीर के अंदर, आज उसी कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। यह सबसे बड़ा बदलाव है। पाकिस्तान और आईएसआई के वहां झंडे फहराए जाते थे, आज उसी कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगा बड़ी शान और शौकत से वहां लहराता है। इसको बोलते हैं मोदी जी का सबसे बड़ा विकास। आप चाहते हैं, देखो विकास, मैं ये पर्सनल ये मानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ, विकास देश का तभी होगा अगर देश के अंदर एकता और अखंडता रहेगी। आज लोगों में वहाँ बहुत खुशी है, आज वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बड़े प्यार से रह रहे हैं। किसी तरह का कोई वैर विरोध नहीं है। हाँ, वैर विरोध अगर किसी में है तो वो 2-3 परिवारों में है जिन्होंने 70 वर्ष तक इस देश के अंदर राज किया, महबूबा परिवार और फारूक अब्दुल्ला परिवार। उनको वहाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है, वरना वहाँ पे 370 और 35 से टूटने के बाद वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, वहाँ बहुत शांति है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। मोदी जी के आने के बाद वहाँ पर हाँ, एनसी और पीडीपी ने अगर रोजगार दिया था तो वो पत्थर मारने वाला रोजगार था वहाँ पे, लेकिन आज वहाँ पे पत्थर मारने वाला रोजगार नहीं है। आज वहाँ पे किसी बच्चे को आप देखोगे ना कि हाथ में पत्थर है, आज उनके हाथों में काम है, आज उनके हाथों में अपने व्यवसाय है, अपना काम करके मेहनत करके वहाँ के बच्चे कमाते हैं, लेकिन उनके हाथों में पत्थर नहीं दिखाई दे रहा। जो एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज आता था कि कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं, आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में एक रोजगार है। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस लगातार ये कहती है कि 370 हटने के बाद हमें एक फायदा बताइए। आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो एक मैं अचीवमेंट मानता हूँ, वो ये मानता हूँ वहाँ पे शांति है। पाकिस्तान जिस प्रकार से, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ, आरएसपुरा बॉर्डर,
आपने बड़ी बार नाम सुना होगा मीडिया के माध्यम से, वहां जब पाकिस्तान का मन करता था गोली का मुंह हिंदुस्तान की तरफ कर कर वो गोली चलाता था। लेकिन आज पाकिस्तान को भी पता चल चुका है कि आज देश का नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जिसका डंका केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में आज गूंज रहा है। आज आप पाकिस्तान को पता है कि अगर यदि वो भारत की तरफ एक गोली अगर चलाएगा तो नरेंद्र मोदी जी 56 इंच वाले सीना पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। आज ये सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर किसी ने किया है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, आरसपुरा के रहने वाले लोग हैं, और वहां पे आरसपुरा में ये होता था कि जो व्यक्ति हमारे अपने भाई बहन जो गांव में रहते थे, वहां रात को किसी टाइम कब फायरिंग हो जाए कोई पता नहीं चलता था, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के बाद पाकिस्तान को पता चल चुका है यदि हम एक गोली चलाएंगे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ से कितनी गोलियां वहां से चल जाएंगी कोई पता नहीं चलेगा। आज गोलियों का आज देश की आर्मी को हिसाब नहीं देना होगा कि कितनी गोलियां चलानी है। मोदी जी ने बोला है अगर वो पाकिस्तान एक गोली चलाता है आप गोलियों की बिशार कर दें, गोलियों की कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जैसे राहुल गांधी लगातार ये भी कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है आर्मी कमजोर हुई है। आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है आर्मी कमजोर ना थी, ना है, ना रहेगी। हिंदुस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा शक्तिशाली आर्मी है पूरे विश्व में। यदि कोई कमजोर हुआ था वो कांग्रेस थी, है वो कांग्रेस है और रहेगी वो भी कांग्रेस रहेगी। कमजोर केवल और केवल कांग्रेस थी और उनकी नीतियां थी। कमजोर यदि कोई है तो वो राहुल गांधी है। आर्मी कभी कमजोर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश को केवल कांग्रेस चला सकती है, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। मोदी जी तो देश को पीछे ले जा रहे हैं। भैया, आप एक समझदार पत्रकार दिखते हैं, आप अपने मन से पूछ के देखो क्या कांग्रेस ने 70 वर्ष देश के लिए विकास किया या नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में विकास किया? आप खुद ही बताइए। कांग्रेस कहती है मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस कहती है हमने देश को बना के खड़ा किया, मोदी जी एक एक करके बेचते जा रहे हैं सब। दिनेश को बनाया नहीं। जो आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भारत तोड़ो भी आपने किया था, देश का विभाजन भी आप ही ने किया था। राहुल गांधी के पिताजी उन्होंने, मैं आपको बता दूं, उन्होंने पंचायती राज एक्ट लागू किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अमेंडमेंट 73 और 74 इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दी। ये राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, आप किस भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं? आप कश्मीर में जाकर तिरंगा चढ़ाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, एक वक्त था 1990 का दशक, वर्तमान के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और उनके एक साथी, उन सभी साथियों ने कश्मीर में जाकर वहां पर आपने देखा होगा वहां पे तिरंगा वहां पे लहराया था, वहां पे उन्होंने तिरंगा लहराया था और उन्होंने आतंकवादियों को ये साफ चेतावनी दी थी, क्योंकि आतंकवादियों ने बोला था कि यदि इस देश के अंदर किसी ने माँ का दूध पिया है तो कश्मीर में तिरंगा लगा के बताए। लेकिन आपको मालूम होगा कि वो तिरंगा नरेंद्र भाई मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और उनके साथियों ने वहां पे जाके तिरंगा लहराया था। लेकिन आज तो वहां पे हर एक प्रकार की शांति है। तो राहुल गांधी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? किस भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? भारत तो अभी जुड़ा हुआ है, भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है और जितना काम विकास, जितना काम और विकास नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज तक कभी इतना काम और विकास नहीं हुआ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, POJK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास जो जगह है वो किसकी वजह से है? वो कांग्रेस की वजह से। जो आज चाइना के पास लद्दाख और लेह से वहां से जो जगह चाइना ने ली वो किसकी वजह से है? चीन। वो किसकी वजह से है? इन्हीं सरकारों ने तब राज किया था। आपको मालूम होगा 2019 में जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कोई भी अग्रेसिव गतिविधि अगर होती थी तो नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे हिंदुस्तान की आर्मी को, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी पावर दी थी। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा आतंकवादी संगठन आपके देश और मातृभूमि की तरफ नजर उठाकर भी देखता है, आप उसकी नजरें निकाल कर पूरा दम रखने की क्षमता रखते हो। अच्छा, सवाल ये है, अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में है, नज़दीक समापन की कगार पे है। तो अगर वो राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में जब से भाजपा सरकार आई है बांटने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आपके क्या विचार हैं? आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप क्या? हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। ये केवल राहुल गांधी की एक मानसिकता है, उनकी अपनी विचारधारा है। मुझे लगता है वो इटली में पढ़े हैं और उनकी मानसिकता और विचारधारा वही है। वो हमारी देश की संस्कृति के बारे में बिल्कुल उनको शायद मुझे लगता है पता ही नहीं है। भारत में सभी यहाँ पे आपस में बड़े खुश हैं और बड़े प्यार से और बड़ी विनम्रता से यहाँ रहते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यार से रहते हैं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये अगर मानसिकता जहाँ कोई परेशानी है तो वो राहुल गांधी को है, बाकी
कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर का युवा जनता क्या चाहती है? जम्मू कश्मीर का युवा जनता केवल और केवल एक ही चीज चाहती है, अब की बार मोदी सरकार। 50 पार का लक्ष्य नरेंद्र भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी की, उन्होंने ये लक्ष्य लिया है कि 50 पार इस बार हम सीटें जम्मू कश्मीर में लेके रहेंगे। और मैं आपके मीडियम से माध्यम से ये बता दूं, अब की बार 50+ सीटें अगर किसी की वहां पर आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जम्मू के युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बुजुर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाई बेरोजगारी की अगर बात करें तो लगातार आरोप लगते रहते हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, इस सरकार में उनका ही भला हुआ है, गरीब जनता पिस रही है। आपके क्या विचार हैं? युवाओं के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, कांग्रेस आरोप लगाती रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कांग्रेस का काम है रोप लगाना। अगर वो रोप नहीं लगाएगी तो अपने आप को कैसे बचाएगी? अगर वो आरोप नहीं लगाएगी तो अपने आप को कैसे बचाएगी? कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। आपको नहीं लगता कि महंगाई है, सिलेंडर 1000 के पार हो गया? देखिए मेरी बात सुनिए, आप वो बात क्यों नहीं करते? जब यहाँ पर 2 वर्ष यहाँ पर जब कोरोना रहा, कोरोना में किसने सेवा की? नरेंद्र भाई मोदी जी ने सेवा की ना पूरे देश की। अगर सबको आटा अगर किसी ने दिया, वो किसने दिया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। आज 50 तरह की जो स्कीम्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। आज गरीब को छत कौन दे रहा है? नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। आप मीडिया को ये भी बात करनी चाहिए, आज हर तरह की अगर कोई सुविधा दे रहा है वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं। आज हर तरह की कोई फैसिलिटी दे रहा है। 5-5 लाख आज सगा संबंधी भी अपने रिश्तेदार को पैसे नहीं देता। लेकिन आयुष्मान भारत एक स्कीम है जिससे यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपया नरेंद्र भाई मोदी की वो स्कीम उस गरीब को देती है। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी? हर तरह का अगर किसी ने, अगर इस देश के अंदर किसी ने अगर हर तरह की कोई सुविधा पिछले 70 वर्षों में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा दी है, नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार ने की है। लगातार आप देख रहे हैं कि जन सैलाब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार मंच से कहते हैं कि युवा इस बार मन बना चुका है बदलाव का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपक्ष भी एकजुट हो रहा है सर। विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है, कह रहा है कि उस बार उखाड़ फेंकेंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे, ये राहुल की आंधी है। विपक्ष तो 2019 में भी एकजुट हुआ था, लेकिन क्या उखाड़ पाए? सरकार तो फिर भी मोदी जी की आई ना। शेर अकेला होता है, झुंड तो गिद्दड़ों का होता है। शेर अकेला होता है, झुंड तो गिद्दड़ों का होता है, और शेर वो नरेंद्र मोदी जी हैं। मतलब भारत जोड़ो यात्रा से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला? ये भारत जोड़ो यात्रा केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए यात्रा है। ये देश के विकास के लिए कोई यात्रा नहीं है। 70 वर्ष कहाँ थे? यदि उनको अगर देश की चिंता होती तो 70 वर्ष क्यों नहीं ऐसी यात्रा की? क्या आज ही उनको भारत जोड़ो यात्रा की याद आई है? आज ही उनको याद आई है कि भारत जोड़ना है? तो भारत तोड़ा किसने था? इन्हीं ने तो भारत तोड़ा था। भारत इन्हीं ने तो तोड़ा था। देश का विभाजन किसने कराया? किसने कराया? तो कांग्रेस ने करवाया ना। वो भारत जोड़ेंगे जिन्होंने भारत तोड़ा है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। आज वहाँ पर एम्स की फैसिलिटी, आज वहाँ पे रिंग रोड की फैसिलिटी, आज वहाँ पे आयुष्मान भारत की फैसिलिटी, आज वहाँ पर हर तरह का विकास आज अगर किसी जम्मू कश्मीर में अगर यदि किसी ने करवाया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने करवाया है। आप अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप जम्मू कश्मीर में जाके आप व्यक्तिगत तौर पे जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ का विकास देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकास करवाया है।